आपसे मैं ये स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि भाई हमसे पूछा जाए, शायद इनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है और आप इतना उत्सुक क्यों हैं? मेरा नाम दीपक राठौर है। पेपर थोड़ा तेज अच्छा, बोलिएगा। दीपक राठौर है। पेपर अच्छा गया वाकई। पिछली साल भी मैंने दिया था, तो मतलब एक दो नंबर से मेरा नेट रुक गया था। इस बार चांसेस है कि जेआरएफ हो जाए। पेपर बिल्कुल। अच्छा था। फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ लगा, बट चलिए, इसीलिए इसीलिए इनके हाव-भाव से समझ में आ रहा है पेपर बहुत अच्छा गया है। तो आपका पेपर बहुत बढ़िया गया है। तो क्या स्ट्रेटजी रही एग्जामिनेशन के पहले, आपने कैसे हाँ, तैयारी की? मैंने क्या और जो स्टूडेंट नए हैं, जो देना चाहते हैं, खासकर पॉलिटिकल साइंस में, वो कैसे तैयारी करें? उनका ये आप बता दीजिए। उनका ये है कि जो 2 साल के जो पेपर हुए, अभी वाला ये साइकिल वाला, इससे पहले साइकिल वाला, उसका एकदम फुल एनालिसिस करके जाओगे ना आप, मतलब डेफिनेटली ऐसा है कि दोनों साइकिल से लगभग है ना 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार उन्होंने पूछा कि मेलोनी किस पार्टी से संबंधित है, उन्होंने इस बार ये पूछ लिया कि वो किस देश की है ना। इस बार पिछली बार उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अटलांटिका संधि किसमें हुई, 1959। इस बार वो सन वापस से रिपीट कर दिया। मतलब उन्हीं के ऑप्शनल कहीं ना कहीं टकरा के वापस आ रहे हैं। और जो एक स्ट्रेटेजी रहती है कि जो क्या बोलते हैं कि वेस्टर्न थिंकर से बुक्स पूछते हैं, नारीवादी से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, वापस से आ ही रहा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं परमानेंटली फिक्स है, वो वापस से आ ही रहा है बेसिकली। कुछ मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को किताबें बता दें, जो बेसिक रेफरेंस बुक है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, या फिर कोई गाइड या फिर कोई यूट्यूब और चैनल क्या? ऐसा है कि क्या है कि जैसे मतलब पर्टिकुलर तो बुक्स तो राजेश मिश्रा सब करते हैं, मैंने भी एकदम वही करी है। ऐसा है कि मतलब फिर आप उसमें ऑथेंटिक चीजें करना करना पड़ेगा आपको। पर्टिकुलर कि बस यहाँ से ये पढ़ना है, इंडियन थिंकर से यहाँ पढ़ना, वो आपको हर जगह मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर उसी बुक में जाके मिलेगी आपको। वो आप कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक ले लोगे ना, वो आपको कहीं भी जाके मिल जाएगी। पेपर वन का लेवल कैसा रहा? इस बार कहा जाता है कि जैसे पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड से हाँ, क्वेश्चन मिसिंग थे, और क्वेश्चन मिसिंग थे, तो मैंने कल क्या? का एनालिसिस किया था, उसमें भी मुझे पता चला है कि क्या नाम है, 2 क्वेश्चन आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो अभी भी सेम वही आए हैं। और जो कम्युनिकेशन का इस बार क्या वेटेज बढ़ा है, मतलब लगभग मुझे लग रहा है कि 6 से 7 क्वेश्चन आए कम्युनिकेशन के ओके, लगभग। हाँ, चलिए, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बढ़िया है, थैंक यू। आपका पेपर अच्छा गया है। तो आशा करते हैं आप जेआरएफ निकालें, उसके बाद प्रोफेसर बने। और ये मैसेज आप तक रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इन भाई का कहने का है, प्रीवियस ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर किसी भी क्वेश्चन थ्री थ्री टू ईयर ओल्ड। 2-3 ईयर का आप कर लीजिए। और सबसे मुझे लोगों से बात करके ये समझ में आया, इस पेपर में आपको पढ़ने से ज्यादा हाँ, करंट अफेयर पढ़िए, पूरा दुनिया पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू भाई। अरे अरे